नमस्कार मित्रों। आगामी अक्टूबर में यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु महाराज हैं और केतु महाराज वो अपनी राशि बदलने वाले हैं। वर्तमान में राहु मेष में हैं और वो हमेशा वक्री चलते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद वो चले जाएंगे मीन राशि में और वर्तमान में केतु जो हैं वो तुला राशि में हैं और वो चले जाएंगे कन्या राशि में। अर्थात याद रखिए, जो सूर्य और चंद्र हैं वो हमेशा सीधी रास्ता चलते हैं और केतु और राहु जो हैं वो हमेशा वक्री अवस्था अर्थात उल्टे भाव चलते हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है श्लोक, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यद यद भावगतो वापि यद यद भावेश संयुतो तद तद फलानि प्रबलो प्रतिदेशम प्रतिसेताम तमोग्रह। ये लघु पाराशरी का श्लोक है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राहु केतु जिस भी घर में बैठते हैं या फिर जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, वो जिस भाव का स्वामी होता है उसके भाव को वो बढ़ा देते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए जो आगामी गोचर होगा वो आपके लिए कैसा फलदायी होगा। उसके पहले हम हितोपदेश की एक बहुत ही छोटी सी एकदम 2 मिनट में जो ख़त्म होने वाली जो कहानी है उसको सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि उस कहानी से आप भाग्य को किस तरीके से आंक सकते हैं, भाग्य को किस तरीके से समझ सकते हैं। 2 तोते की कहानी है। इसमें बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह जंगल से चिड़ियों को पकड़ कर लाता था और कस्बे में ले जाकर बेच देता था। उससे जो भी मिलता उससे अपना परिवार का पेट पालता था। एक दिन जंगल में घूम रहा था, उसे पेड़ के कोटर में तोते के 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उसने तोते के उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया और अगले दिन नगर में बेच दिया। एक बच्चा को चोर ने खरीदा और दूसरे बच्चा को एक सज्जन व्यक्ति ने खरीदा। दोनों तोते के बच्चे दूसरे दूसरे जगह बड़े होने लगे और बोलना भी सीख लिया। एक दिन नगर में राजा घूमने आया और जैसे ही वह चोर के घर के पास आया तो तोता जो था वहाँ वाला वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, शिकारी आया है, शिकारी आया है, लूट लो, बच के न जाने पाए। अर्थात वो वहाँ की संगत में रहकर वो बातें सीखा। तो राजा थोड़ा हैरानी में रहा और आगे बढ़ गया। अब पक्षी को क्या कर सकता है, वो राजा आगे बढ़ गया। तो आगे जाने पर उसे उस सज्जन का घर मिला जहाँ उसका दूसरा भाई जो था तोते का वो पल रहा था। और जैसे ही तोते ने देखा, राजा को देखा, तो तुरंत एकदम बोला, नमस्ते जी, आपका स्वागत है, आप थक गए होंगे, बैठिए, चाय पी कर जाएंगे। अर्थात वो काफ़ी सज्जनता पूर्वक बताया कि चाय पानी पीकर ही आप यहाँ से जाइएगा। राजा दोनों की बातें सुनकर हैरान था, समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे जाने पर उसे शिकारी मिला, वही शिकारी जिसने कि दोनों तोते के बच्चों को बेचा था और चुराया था जंगल से। राजा ने शिकारी को बुलाकर पूछा कि दोनों तोते के बच्चे तो समान हैं, एक समान लगते हैं, एक समान देखने में भी लगते हैं, दोनों भाई ही लगते हैं, लेकिन दोनों की भाषा में इतना फ़र्क क्यों है। तो शिकारी ने बताया कि महाराज, ये मेरी ही गलती है। मैंने एक को चोर के पास बेचा और एक को सज्जन के पास बेचा। अब जो जैसी परिवेश में रहा वैसा ही वो भाषा सीख गया और वैसा ही वो कर्तव्य करने लगा। तो इस कहानी से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि 2 भाई, मतलब एक ही तोते के 2 बच्चे थे जिसे बहेलिया ने उठाकर, शिकारी ने उठाकर उसे बेच दिया और वही दोनों 2 जगह रहने लगे, 2 अलग अलग संगतियों में रहने लगे। एक सज्जन था व्यक्ति के पास रहने लगा और एक दुर्जन व्यक्ति के पास रहने लगा। और जहाँ रहा उसी संगत में पल बढ़ के वो उसी तरीके की हरकत करने लगा। यही चीज़ लागू होती है कुंडली पर। जब भी आप कुंडली देखते हैं या फिर कुंडली दिखाते हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि मान लीजिए 2 जुड़वे बच्चों का ही कुंडली दिखा रहे हैं तो 2 जुड़वे बच्चों का कुंडली भी बिल्कुल अलग कार्य करता है। हालांकि उनका जन्म एक समय हुआ है, एक ही जैसे उनकी कुंडली बनी, कुंडली भी एक ही जैसी है, लेकिन दोनों के हरकत अलग अलग हैं, दोनों का किस्मत बिल्कुल अलग कार्य किया, दोनों अलग माहौल में रहे। तो कुंडली में भी ऐसे ही कार्य करता है। एक ही समय बहुत सारे जब बच्चों का जन्म होता है तो ग्रह दशा जो है वो तो लगभग लगभग सेम हो जाएगा, और लेकिन उनका जो भाग्य भविष्य होता है वो अलग होता है। वो डिपेंड करता है प्रारब्ध पर। याद रखिए, उसको आप इस जन्म में तभी बदल सकते हैं जब आप भगवत भक्ति की ओर जाएंगे, तो आप आगे के अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन जो ये जीवन है इसमें आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो भगवत भजन में इसलिए लगना है कि अगला जीवन, जो आगे का जो हमें कष्ट मिलने वाला है, उससे हमें मुक्ति मिले।
चलिए हम आज प्रारंभ करते हैं राहु के गोचर की क्या फल होगा। और आज सिर्फ हम जानेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। कुछ गलती हो त्रुटि हो तो आप हमें बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। याद रखिए मेष राशि के लिए अभी तो आपके जो मेष राशि हैं जे जातक हैं उनके लगन में ही विराजमान हैं जो राहु हैं, लेकिन आपकी राशि से वो 12वें जा रहे हैं। और 12वें राहु का फल जो होता है वो मिश्रित होता है। मिश्रित कहने का मतलब कि वो आपको कुछ प्राप्त भी कराएंगे और आपसे बहुत कुछ छीन भी लेंगे। अब पुनः यहाँ पर वही चीज़ लगाइए जो मैंने कहानी में बताया है, अर्थात अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के लिए, अलग अलग परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए राहु का ये जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए अलग अलग प्रभाव होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 12वें में राहु का जाना बहुत प्रवास कराता है, अर्थात बहुत यात्रा करवाता है, दूर दूर की यात्रा करवाता है। दूसरा चीज़, यदि आप कोई कर्ज वगैरह में परेशान हैं तो मेष राशि के जातक के लिए कर्ज से भी बाहर निकालने का कुछ न कुछ मार्ग ये खोलता है राहु जब 12वें में जाता है। तीसरा चीज़, नए परिचय होते हैं, मतलब अर्थात आपका जहाँ जन्म हुआ है, आप जहाँ रह रहे हैं उससे इतर आपके अलग अलग मित्र बनेंगे, आपके नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिलेगा, आपकी जो आपका जो मतलब आप यदि लड़की हैं तो आपका मतलब आप यदि स्त्री हैं तो आपका पति, या फिर आपको पति हैं तो स्त्री, उन दोनों को कहीं ना कहीं कष्ट होगा। यदि आप ये देखेंगे तो कुछ अच्छे काम भी होते हैं, व्यवसाय ठीक चलता है, नौकरी में तरक्की होती है, कीर्ति मिलती है। अर्थात यहाँ पर ये किस राशि के लिए है, ये मेष राशि वालों के लिए आप 12वें जा रहे हैं तो मतलब स्थान परिवर्तन के यहाँ पर योग बन रहे हैं, कीर्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन वहीं यदि आप देखेंगे कि यदि कुंडली में खराब दशा चल रहा है, अर्थात मारक प्रभाव चल रहा है, भार्या से वियोग का योग चल रहा है, तो यहाँ पर वियोग का भी योग बन सकता है। अर्थात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी 12वें में राहु गोचर करेंगे मेष राशि के लिए, तो जैसी आपकी परिस्थिति रहेगी और जैसा आपका ग्रह का दशा चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग फल होगा। अगर शुभ ग्रह की दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो पति पत्नी में खटपट तो होगा, लेकिन बात बन जाएगी, रुक जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि दशा भी खराब ग्रह की चल रही है तो फिर वियोग के योग बनते हैं, अलग अलग होने के योग बन जाते हैं, तो वहाँ पर सावधानी बरतें। अब दूसरा चीज़ समझिए, जो मैंने बताया कर्ज लेने वाला, कि कर्ज आपका ख़त्म हो सकता है। यदि शुभ दशा चल रही है तो राहु यहाँ पर आपका कर्ज खत्म करने में मदद करेंगे। और यदि अशुभ दशा चल रही है कुंडली में तो कर्ज लेने से अपमान होता है। 12वें में यदि आपके मेष राशि के लिए 12वें में गोचर कर रहे हैं राहु, तो याद रखिए आपके घर में आप पर किसी न किसी तरीके से यदि कोई पिशाच बाधा, प्रेत बाधा वगैरह हो रहा है तो वो होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि 12वां जो भाव है वो अपरा विद्या का भी होता है। पत्नी के साथ झगड़े होते हैं, अपने आत्मीय लोगों से विरोध बढ़ता है, खर्च बहुत होता है, लोगों का ऋण चुकाना पड़ता है। घड़ी, फाउंटेन पेन, पॉकेट, जूते, छाते, कपड़े आदि ये सब आपके चोरी हो सकते हैं, यहाँ पर सावधानी बरतें। जातक का खर्च जो है विशेष रूप से बढ़ जाता है और जातक बुरे व्यसन में भी उलझ जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने बताया, पहले कहानी इसलिए बताई कि आप अपना जो संगत है उसको बिल्कुल सुधार लीजिएगा, क्योंकि आपका खराब दशा आने वाला है। मतलब गोचर आपका जो राहु का 12वें गोचर होता है बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है। आप यदि अच्छे संगत में रहे, संतों के संगत में रहे, भजन कीर्तन करते रहें तो आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप बुरे प्रभाव में चले गए, बुरे संगत में धीरे धीरे चले गए, तो ये जो आपका गोचर है वो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी नहीं है। हालांकि केतु आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे तो रोग रिपु ऋण से आपको अलग करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपका संगत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, किसी के साथ रहेंगे तो बोलेगा कि नहीं भाई तुम लोन लेके मत जियो, लोन लेके जीना बहुत अच्छी बात नहीं है, ख़राब बात है, उसको चुका दो और आराम से जियो। कुछ ऐसे संगत में बताएंगे। और कुछ संगत में जाइएगा किसी के संगत में तो बताएंगे अरे आराम से ऐश करो, पैसे लो, उड़ाओ पड़ाओ, मतलब वो आपका बुड़ाने में लगे रहते हैं, आपको डुबाने में लगे रहते हैं। तो संगत अच्छा रखिएगा तो इस दरमियान आपका जीवन अच्छा रहेगा। संगत खराब हुआ तो आपका जीवन यहाँ पर अस्थिर हो सकता है। तो ये राहु के मेष राशि के जातकों के लिए मैंने कुछ टिप्स बताए और कुछ उपाय भी बताए, और क्या फल हो सकता है ये मैंने आपको बताया।
अब कुछ चीज़ें जो है ना, जो कुंडली में दशा चलती है, विंशोत्तरी दशा, उसके अनुसार भी फल मिलता है, क्योंकि संपूर्ण फल जो है गोचर से ही नहीं मिलता है। तो इसके कुछ फल आपको देखने को मिलेंगे, और यदि दशा सपोर्ट किया तो वो फल जो है बढ़ा चढ़ा के आपको मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर मिलाइए और अपना कुंडली एनालाइज ज़रूर कीजिए कि आपको किस प्रकार का 10 फल जो है मिल सकता है, कैसी दशा चल रही है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।